हेलो दोस्तों, डस गॉड एग्जिस्ट लल्लन टॉप पे डिबेट हुई और उसमें जावेद अख्तर के अपोजिट एक बंदा था। वो कह रहा था कि हम साइंस को स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे क्योंकि साइंस फिजिकल वर्ल्ड की बात करती है, नेचुरल की बात करती है, और गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल है। तो बता दें दोस्त, साइंस भौतिक जगत की बात नहीं करती। साइंस जो है नॉन फिजिकल को समझने और जानने की ओर चेष्टा है। हम भी जब 9th क्लास में फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए तो हमें भी लगता था कि ये तो भौतिक जगत के बारे में बात कर रही है, लेकिन नहीं। जितना आप गहरे उतरेंगे आप समझेंगे कि ये तो चैतन्य के बारे में बात करने की ओर इंगित है। जब तक साइंस फिजिकल जगत के बारे में बात करती है तब तक तो हमें चीज़ें स्पष्ट और साफ नज़र आती हैं, पर जैसे ही साइंस चैतन्य की ओर बढ़ती है, जानने की कोशिश करती है, तो हमें चीज़ें अव्यवस्थित होने लगती हैं। फिर साइंस प्रोबेबिलिटी की बात करता है, इसीलिए आइंस्टीन को भी क्वांटम फिजिक्स हजम नहीं हो रही थी। जितना हम चैतन्य के भीतर की में जाने की कोशिश करेंगे उतने चीज़ें अव्यवस्थित होती जाएंगी और साइंस प्रोबेबिलिटी की बात करने लगेगी। तो ये जो क्वांटम फिजिक्स है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इनके अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन किससे बने हैं तो ये क्वार्क और न्यूट्रिनो, और इनके अंदर जाएंगे तो न्यूट्रिनो क्वार्क किससे बने हैं, स्ट्रिंग से। ये जो वेव है ये जो है भौतिक शरीर की बात है, और हमारे अंदर 7 शरीर हैं जिसमें से ये स्ट्रिंग तक तो भौतिक शरीर तक की बात करते हैं। इसके और भीतर जाएंगे तो हम स्थिरिक शरीर के बारे में जानेंगे, वो और सूक्ष्म होगा, स्ट्रिंग से भी सूक्ष्म होगा। फिर और हम सूक्ष्म जाएंगे और भीतर जाएंगे तो हम सूक्ष्म शरीर के बारे में बात करेंगे। सूक्ष्म शरीर से ही पुनर्जन्म होता है। फिर और भीतर जाएंगे इसके, तब हम स्थिर साइकिक शरीर के बारे में बात करेंगे। साइकिक शरीर वो है जिससे जो है आप यहाँ बैठ के पैरेलल में कहीं जा सकते हैं, जैसे नीम करोली बाबा पहुँच जाते थे। नीम करोली बाबा कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं थे, हाँ विशिष्ट व्यक्ति थे। आप भी थोड़ी सी मेहनत करके वहाँ पहुँच सकते हैं साइकिक शरीर में, और यहाँ से उधर जा सकते हैं, यहाँ बैठ के वहाँ देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा। फिर आध्यात्मिक शरीर चालू होता है इस साइकिक शरीर के भी भीतर जाने पर। तब जो है आध्यात्मिक शरीर, तब वहाँ पर आपको आत्मा के बारे में पता चलेगा, तब स्पिरिचुअल शरीर के बारे में आप जानेंगे। उसके भीतर आप जाएंगे तो कॉस्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर के बारे में आप जाएंगे। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप दुविधा में होंगे कि ये ब्रह्म है कि नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने नहीं को पकड़ लिया, कुछ नहीं है, और शंकराचार्य ने, जो ऋषि लोग वेदांत की बात करते हैं, वो हाँ ब्रह्म है की बात करते हैं कि सब कुछ है, आत्मा है, लेकिन दोनों लोग एक ही बात कर रहे हैं। एक ही पोल के दो पहलू की बात कर रहे हैं, एक सजातीय पहलू है, एक विजातीय पहलू है। ये जीते जी सिर्फ ब्रह्म शरीर तक ही जाया जा सकता है। तो और आखिरी में आपको निर्वाण शरीर, वो निर्वाण शरीर, वो 7वां शरीर जो है आपको मरने पर ही प्राप्त होगा, और ये 6ठे शरीर पे ही निर्वाण आपको मिल जाता है, वो महापरिनिर्वाण होगा 7वां शरीर। तो भाई साइंस जो है, साइंस भौतिक जगत को जानने की बात नहीं है। साइंस जो है नॉन फिजिकल को जानने और समझने की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों।